कहा जा रहा है बेटा जी, अगर आपके पास इफ फाइंड एक्स, आपने क्या करना है बेटा जी, एक्स फाइंड करना है, और जबकि अगर आपके पास टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू एक्स साइन 45 कॉस 45 और टेन क्या आ जाएगा 60। तो हम जरा देखते हैं कि ये सवाल अब कैसे होगा। बेटा जी देखिए, टेन स्क्वायर 45 ये सवाल है फाइंड एक्स, जबकि टेन स्क्वायर 45 कॉस के 60 एक्स साइन 45 कॉस 45 और टेन 60 है, तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। टेन 45 होता है 1, कॉस 60 जो है ये होता है अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर, ये होगा 1/√2, ये भी होगा 1/√2। अच्छा टेन 60 होता है अंडर रूट 3। बेटा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 2 का क्या आएगा 4। 1 1 सर क्या होना चाहिए 1, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 यानी कि 2 आ जाएगा, और साथ में क्या होगा अंडर रूट 3। आप खुद सोचो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 2। अब जहां पे कुछ नहीं है वहां पे क्या है 1, इसको उससे उसको इससे इन दोनों को आपस में क्या करें मल्टीप्लाई, 4 1 4 एलसीएम लेने का तरीका है, 1 1 1 और 4 1 4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3/2। अब ये 3 बाय आ जाएगा बेटा जी 4 और ये आ जाएगा x अंडर रूट 3/2। बकिया का हम पार्ट करते हैं बेटा जी, इधर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू x। अब देखिए 2 1 2 2 2 4, तो ये आ जाएगा 3/2 अंडर रूट 3। अब आपको एक जबरदस्त बात बताता हूं, ये जो 3 है ना, ये असल में यूं ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं, यानी कि 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 3 आएगा, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं। अब आप सोचेंगे कि सर आपने यूं क्यों लिखा, यूं इसलिए लिखा क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू अगर नीचे यानी डिनोमिनेटर में आना बुरी बात होती है, ये कटिंग होगी, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 3/2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। अच्छा बेटा जी अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये जो क्वाड्रेंटल एंगल है इनकी हमने क्या करनी है जी, वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, ये सवाल करने से पहले मैं आपको समझाता चलो, ये एक आपके पास होता है सर्कल। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट P1 के ऊपर खड़ा हूं, मैं क्या करता हूं इस पॉइंट P1 से करते करते चलता हूं, फिर इस पॉइंट P1 के ऊपर आ जाता हूं, ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया। फिर चलते 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 दूसरा पॉइंट, फिर चलते चलते 3 सर्कल। यानी कि इंसान जो है जिस जात की तरफ से आता है पूरी जिंदगी घूम के फिर उसी जात की तरफ चला जाता है, ये एक सर्कल है। इसी तरह से इस सवाल के अंदर हम लोग ये कर रहे हैं कि हम एक सर्कल में घूम रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं साहब, एक सर्कल में घूम रहे हैं जिसका फॉर्मूला है थीटा प्लस 2k पाई। अगर सवाल हो पाई वाला तो आपने इधर 2 और पाई लिखना है, अगर सवाल हो डिग्री वाला आप इधर लिखोगे थीटा प्लस 360k। दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब ये माइनस पाई है, अब जरा गौर से समझिएगा, आपने इधर ऐसा एंगल लिखना है थीटा की जगह, यानी थीटा और के की जगह, ये दोनों चेंजेबल है, वेरिएबल है। आपने ऐसी दो वैल्यू लिखनी है थीटा और के की जगह जिससे आंसर दोबारा माइनस पाई आ जाए। ठीक है, देखिए क्या लिखते हैं। अगर मैं थीटा की जगह लगाऊं पाई और के की जगह लगाऊं -1, तो देखिए क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा पाई, ये आ जाएगा -1 इंटू पाई, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी पाई -2 पाई, तो ये आ जाएगा -पाई। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल। अब यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है पाई। अब ये हमें करना क्या है, यहां पे साइन 60 कॉस ये पाई है यानी कि 180, ये क्या होगा 180, फिर कॉस क्या होगा 180, टेन क्या होगा 180। आप समझ रहे बात, यानी कि आपने फिर क्या करना है इसी तरह से इसकी उल्ट वाली वैल्यूज, कोसिकेंट 180, फिर जो है सीकेंट 180, फिर कॉट
180। अब आपने कैलकुलेटर से फाइंड करनी है क्या आएगी, लेकिन आपने ये सवाल क्या करना है, इस तरह से करना है, ठीक है। ये इसका मेथड है। तो ये आपने खास तौर पर समझना है, आपने हर सवाल में थीटा और के की वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। अब मैं सारे सवाल लिखता हूं, सब में मैं आपको बताता हूं मैंने थीटा और के की वैल्यू क्या रखी है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बेटा जी, इन सारे सवालों को हल करने से पहले, बेटा जी इन सारे सवालों को हल करने से पहले, ये हल हुए में मैंने आपको कहा था कि ये मैं आपको लिख के बताऊंगा। इन सारे सवालों को हल करने से पहले ये दो चीजें दोबारा समझ लेते हैं वंस अगेन। आपने अगर एंगल ओ पाई में, जैसे कि पहला सवाल है -3 पाई, तो ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखो लिखा था -3 पाई, मैंने कहा था कि आपका आंसर दोबारा -3 पाई आना चाहिए। मैं क्या करता हूं, इस थीटा की जगह लगाता हूं पाई, इसकी जगह लगाता हूं -2। देखो क्या होगा, ये -4 पाई और ये क्या आ जाएगा -3 पाई, -3 पाई आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आंसर अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो तुमने वैल्यू ठीक की है, पुट किया वो ठीक है? वो ऐसे पता चलेगा तो कि तुम्हारा आंसर वही आएगा जो सवाल दिया हुआ है, तुम्हारा आंसर वही आएगा जो क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है। अब देखो कैसे, देखो मैंने यहां पे थीटा की जगह लगाया पाई और के की जगह लगाया -2। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो दोबारा आंसर क्या आता है, -3 पाई। अब तुमने क्या करना है, उससे क्या क्वाड्रेंटल एंगल लगाओ, थीटा की जगह लगाना है क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा होता है, ये देखो ये 4 क्वाड्रेंट है, या 0 हो, या π/2 हो, या पाई हो, या 3π/2 हो, और या यहाँ पे क्या हो 2 पाई। ये सारे के सारे क्वाड्रेंट के जो एंगल होते हैं इनको क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। अगर डिग्री में हो तो ये 90 होना चाहिए, ये 180 होना चाहिए, ये 270 होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए 360। ये सारे के सारे कौन से एंगल है, क्वाड्रेंटल एंगल। यहां पे भी सेम ऐसे ही है। देखो जो सवाल है वही जवाब आना चाहिए, तो थीटा और के इधर वो वैल्यू लगाओ जिसके लगाने से यही आंसर है। देखो मैंने क्या किया, थीटा को π/2 लगाया, इसको 1, जब एलसीएम होगा तो 2 2 क्या होगा 4 और 1 क्या होगा 5 π/2। अब जो एंगल होगा ना थीटा, इस थीटा को फिर साइन के साथ, कॉस के बाद टेन, सबके साथ लिख के आंसर फाइंड कर लेना, ठीक है। मैं तुम्हें किसी एक सवाल का ना ये करके बताता भी हूं। देखो जैसे यहां पे ये देखो जैसे भी सवाल है -9 π/2। अब ये थीटा +2 के पाई, मैंने क्या किया, थीटा को लगाया -π/2, थीटा को क्या लगाया बेटा जी -π/2, +2 इंटू के की जगह क्या लगाऊंगा -2 और साथ के लगाऊंगा पाई। अब होगा क्या, ये -4 बन जाएगा, 2 2 -4, एलसीएम लेंगे तो 4 2 8 और 1 क्या हो जाएगा 9/2। अब के में जो भी लगाया मुझे वास्ता नहीं है, थीटा क्वाड्रेंटल होना चाहिए, के जो मर्जी लगा लो, थीटा क्या होना चाहिए क्वाड्रेंटल। क्वाड्रेंटल क्या है वो 1 2 3 और 4 एंगल। अब यहां पे जो थीटा में लगा चुका हूं यानी कि -π/2, अब इसके साथ बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करने, कैसे, साइन -90 कॉस। अब समझने बात, यानी कि यहां पे जो भी वैल्यू आपने लगानी है वो क्या करनी है, क्वाड्रेंटल लगानी है, ठीक है बेटा जी। साइन -90 कॉस, फिर टेन, फिर सीकेंड को सीकेंड एंड सॉन। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि सर जी आप तो अजीब बात कर रहे हैं, आप हमें कहते हैं कि आपने क्वाड्रेंटल लगाना है, तो -π/2 कैसे क्वाड्रेंटल हो गया। बेटा समझो, जब आप इधर से इधर चलते हो तो एंगल पॉजिटिव में होता है, इधर से इधर जाओगे तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव में। तो ये सारा क्वाड्रेंट ही है। यहां पे देखो -π 15 पाई, थीटा +2 के पाई। अब यहां पे थीटा -π लगाया, के -7 लगाया। अब देखो 2 7 14 और 1 15, तो क्वेश्चन आ गया, थीटा गया -π। अब क्या करेंगे इसके अंदर भी, साइन -π, कॉस -π, टेन -π, कॉट -π, सीकेंड -π, कोसिकेंड -π। यानी कि सारी की सारी वैल्यूज के अंदर हमने क्या करना है बेटा जी, ये पुट करना है। इसी तरह मैंने ये सारे सवाल किया। अब पाई वाला खत्म हो गया, अब आगे डिग्री। डिग्री के लिए हम थीटा +360 के फार्मूला लगाते हैं। पहले हम लगाते हैं थीटा +2 के पाई, अगर पाई में हो, अगर डिग्री में तो फिर 360 डिग्री के लगाते हैं, ठीक है, ये डिग्री होता है। अब थीटा 90, अब 360 को 4 से ज़रब दूंगा तो ये 1440 आएगा, 90 जमा करूंगा तो कितना आएगा 1530। इधर मैक्सिमम एंगल लिखना है, इधर वो लिखना है जो क्वाड्रेंट में हो। इधर एंगल 360 से बढ़ नहीं सकता, ठीक है, और होगा भी वो जो क्वाड्रेंटल होगा। तो थीटा 90 है। अब क्या करूंगा,
यहां पे थीटा के आपने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने, साइन 90, कॉस 90, टेन 90, कॉट 90। तो इस तरह से बेटा ये सारे हमने क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं कि मैंने लिख दिए ताकि तुम देख सको और फिर इसको सॉल्व कर सको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 में और 5 में फर्क क्या था? फर्क ये था, अगर उस सवाल को देखोगे ना गौर से, क्वेश्चन नंबर 5 को, उसमें लिखा होगा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि उसमें लिखा था क्वाड्रेंटल, इसमें क्वाड्रेंटल नहीं लिखा। उसमें हम सिर्फ 4 एंगल लिख सकते थे थीटा की जगह, 0 और π/2 और 3π/2 या 2π, ये 4 एंगल लिखे जा सकते थे। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आप थीटा की जगह कोई भी एंगल लिख सकते हो, फार्मूला सेम है। जैसे देखें आपके पास है थीटा प्लस 2k पाई, सॉरी ये एंगल डिग्री है तो ये 360k होगा। यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, देखो कैसे, यहां पे मैंने लिखा 30 डिग्री, 360 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 30। अब 30 तो क्वाड्रेंटल एंगल है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। लिख इसलिए सकता हूं क्योंकि यहां पे कह रहे कोई भी एंगल लिख दो, क्वाड्रेंटल जरूरी नहीं है। अब क्या होगा, साइन 30, अच्छा जी कॉस 30, फिर उसके बाद टेन 30, ये आपको पता है 1/2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1/√3 होता है, साइन के बाद cos 30। दोनों में ऐसे आपने करना है बेटा, दोनों में ऐसे आपने करना है। ठीक है, हाँ सेकेंड 2/√3, वहां पे मेरे पास जगह कम थी, यहां पे मैं कुछ सवाल तुम्हें करवा रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, √3 ये जवाब आ जाएगा। अब देखो सवाल है 8, ये जी -17/3π। अब देखो जरा, अब मैं क्या करता हूं जी, यहां पे मैं थीटा प्लस 2k लिखता हूं। अब मैं आपके सामने वैल्यू बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। थीटा प्लस 2 का यहां पे मैं लिखता हूं जी π/3। ठीक है जी, अब मैं यहां पे k पे देखते हैं हम ऐसा क्या लिखें कि जिससे ये 17 आ जाए, जिससे ये क्या आ जाए 17। अच्छा जी मैं इसको ऐसे करता हूं 2 3 देखो ये 6 हो जाएगा, 6 3 18 और 1 क्या हो जाएगा 19 और माइनस करेंगे तो क्या होगा 17। तो थीटा अब यहां पे क्या लिखोगे, साइन π/3, कॉस π/3, टेन π/3, साइन π/3 यानी साइन 60, ये क्या आएगा पुत्र √3/2, ये आएगा 1/2, ये आ जाएगा √3। अब उल्ट साइन का उल्ट क्या होता है, कोसेकेंट 2/√3। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा cos π/3 का क्या होगा, cos 60, क्या आ जाएगा मेरा बेटा 2/1 और ये 10 आ जाएगा √1/√3। तो ये आ जाएगा आंसर 1035। इसको देखते हैं। अच्छा देखो अभी हम देखते हैं कि 360 को किससे ज़रब दें कि वो इसके करीब करीब बनता है। चलो 4 से लेके देखते हैं, 4 में 3 से देते हैं जी। 1080 यानी 1000 आता है 80, 1080 में से 1035 माइनस करें, 10 में से 5 निकालेंगे, 5 7 में से 3 निकालेंगे 4, 45 बनता है मेरा बेटा। तो -45 के प्लस होगा, हाँ -45 यहां पे आप करो +45 प्लस 360 इंटू -4, ये करोगे तो माइनस क्या आ जाएगा। अब थीटा क्या है 45, तो साइन 45, कॉस 45। आपने इस एंगल को देखना है टेन 45, फिर इसी तरह कोसेकेंट 45, सेकेंड 45, कॉट 45। ये दोनों तो होते हैं 1, ये भी होगा 1, ये 1/√2, ये 1/√2, तो ये उल्ट होगा तो क्या होगा √2 और ये क्या आ जाएगा आपके पास जवाब। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे सॉल्व।